एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नोट्स ग्रेट। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। इसमें हम टेम्परेचर के बारे में और उसे किस तरीके से मेजर किया जाता है, किन चीज़ों से मेजर किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें एक छोटा भाई और बड़ी बहन, एल्डर सिस्टर एंड यंगर ब्रदर होते हैं जो शिलोंग में रह रहे होते हैं। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो उनके पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए होते हैं। तो जो यंगर ब्रदर होता है वो अपनी सिस्टर से कंप्लेन करता है कि उसे थोड़ा सा फीवरिश फील हो रहा है। उसकी सिस्टर उसका फोरहेड टच करके देखती है और उसे भी लगता है कि हाँ, इसे शायद फीवर है। यही कंफर्म करने के लिए वो जाके अलमीरा में से थर्मामीटर लेके आती है और उसे उसकी टिप को वॉश करती है सोप से और वाटर से और उसका टेम्परेचर मेजर करती है। जब वो देखती है कि उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल आया है तो उसे थोड़ा सा रिलीफ फील होता है। और उसके बाद वो थर्मामीटर को दोबारा उसकी टिप को वॉश करके ड्राई करके दोबारा उसमें रख देती है और उससे बोलती है कि तुम अपनी जाके यूनिफॉर्म चेंज करके लंच करके रेस्ट करो। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारे जो डे टू डे का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, थर्मामीटर, जिसे हर किसी ने यूज़ किया होगा मेजर करने के लिए अपना टेम्परेचर। इस वीडियो में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, एक्टिविटीज़ वगैरह कवर नहीं करेंगे, वो सब आप बैठ के रीड कर सकते हैं। हम सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे और इसके नोट्स आपको फिर इसी चैनल पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, हॉट और कोल्ड। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कुछ बॉडी जो होती है हॉटर होती है दूसरी बॉडीज से कंपैरिजन में, और कुछ बॉडीज़ कोल्ड होती हैं दूसरी बॉडीज़ के कंपैरिजन में। तो वो हमें कैसे पता लगता है? बाय सेंस इट या टचिंग इट, उसको टच करने से तभी हमें पता लगता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, समर सीजन के टाइम पर जो टैप वाटर होता है वो गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर या रेफ्रिजरेटर वाटर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमें कैसे पता लगता है? उसको टच करने से। बट क्या हम हमेशा हमारे सेंस ऑफ टच, क्या हम सिर्फ अपने टच पर ही रह सकते हैं कि हम टच करके देखेंगे तो ही ये चीज़ हमें पता लगेगी? तो हम आगे देखते हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता, अगर आप ये एक्टिविटी पढ़ोगे तो ऐसा नहीं होता है कि हम हर चीज़ को उसका करेक्ट टेम्परेचर टच करने से पता लगाएं। पर फिर कैसे लगाते हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? रिलायबल मेजर होता है हॉटनेस या फिर कोल्डनेस ऑफ द बॉडी का। जो चीज़ हमें किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस बताती है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, अगर हमें कोई भी चीज़ बताती है, जिस चीज़ के थ्रू हमें पता लगता है, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। अ हॉटर बॉडी हैज़ हायर टेम्परेचर देन अ कूलर बॉडी। जो हॉटर बॉडी होती है, जो गर्म बॉडी होती है, उसका ज़्यादा टेम्परेचर होता है एज़ कम्पेयर्स टू कोल्डर बॉडी के अकॉर्डिंग। जैसे आइस का टेम्परेचर देखें तो वो 4 डिग्री या फिर 2 डिग्री होगा, लेकिन यही अगर हम किसी गर्म पानी का देखें तो वो 24 डिग्री या 25 डिग्री इतना होगा। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता लगता है? बाय मेजरिंग इट। कोई भी दो चीज़ों के टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है वो हमें ये बताता है कि कोई भी एक चीज़ दूसरी चीज़ से कितनी गर्म है या एक चीज़ दूसरी चीज़ से कितनी ठंडी है। और यही चीज़ पता करने के लिए जिस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो हम यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो और अदर पर्पस के लिए या फिर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, मेजरिंग टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में हम अच्छे से समझते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सबने देखा होगा, सबने अपने घर में देखा होगा, जिसको हम यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर डिजिटली शो होता है, जिस चीज़ की वजह से हम उसे डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। और ये बैटरीज़ पे रन करता है, इसमें बैटरी डलती है तब ये चलता है। और इसे हम डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें डिजिटली जो हमारा टेम्परेचर है वो शो कर देता है। These measures temperature when the thermometer is placed in contact with the person। ये टेम्परेचर तब मेजर करता है जब थर्मामीटर जो है वो पर्सन के कांटेक्ट में होता है, या तो उसके आर्मपिट में या उसके टंग के नीचे होता है तभी। ऐसे नहीं कि दूर से लटका के या दूर से कहीं से रख के हम इसका टेम्परेचर किसी पर्सन का मेजर कर लेंगे। हम टेम्परेचर कब मेजर करते हैं पर्सन का? जब ये पर्सन की बॉडी के कांटेक्ट में होता है। और टेम्परेचर मेज़र करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो एक स्केल यूज़ करता है जिसको हम सेल्सियस स्केल कहते हैं, जिसमें जिसका यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस होता है और वो डिनोट करते हैं डिग्री सी से। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी चीज़ का टेम्परेचर देखते हो, या हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है,
तो हम हमेशा जब भी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसे कैसे लिखेंगे, जितना टेम्परेचर है वो, और उसके बाद उसे डिग्री सेल्सियस से डिनोट कर देंगे। अब हम आगे चलते हैं। अर्लियर मरकरी थर्मामीटर वर यूज फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। पहले कौन से थर्मामीटर यूज़ होते थे, मरकरी थर्मामीटर, पर अब वो यूज़ नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है और उसको कैरी करना, हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है वो एक्सीडेंटली टूट जाता है, या उसमें और भी बहुत सारे रिस्क होते हैं। पर जो डिजिटल थर्मामीटर होता है उसमें कोई रिस्क नहीं होता है और वो हमें ईजिली रीडिंग हमारे उसके स्क्रीन पे दिखा देता है। लेकिन जो मर्करी थर्मामीटर था उसमें कभी कभार कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिन्हें देखने में डिफ़िकल्टी आती थी, जिन्हें देखना नहीं आता था। हर इंसान को मर्करी थर्मामीटर से टेम्परेचर देखना नहीं आता है, पर डिजिटली में सब देख लेते हैं। ये सब आप रीड कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा ह्यूमन टेम्परेचर जो होता है, नॉर्मल टेम्परेचर इन सेल्सियस, वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। पर हर किसी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। एक एवरेज बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन बाकी सबका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि होता है एज, टाइम ऑफ द डे या एक्टिविटी लेवल। किसी ने अगर ज़्यादा काम किया है तो उसका टेम्परेचर अलग होगा, किसी ने कम काम किया है पूरे दिन में, उसका टेम्परेचर अलग होगा। छोटे बच्चों का अलग होता है, बड़ों का अलग होता है, बूढ़ों का अलग होता है। तो टेम्परेचर हर किसी का ज़रूरी नहीं है कि 37 डिग्री ही होगा, पर ये एक एवरेज है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री रहता है। अब आप एक एक्टिविटी कर सकते हो कि यू मे ट्राई मेजरिंग योर ओन टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड ऑन डिफरेंट डेज। अलग अलग दिन में अलग अलग, जैसे एक दिन सुबह, एक दिन शाम को, एक दिन दोपहर में आपको अपना टेम्परेचर मेजर करना है रोज़ का। फिर अगले मंथ आपको दोबारा यही चीज़ रिपीट करनी है और फिर आपको ये देखना है कि क्या कोई वेरिएशन आता है, क्या कोई चेंजेस आते हैं, और अगर आते हैं तो क्यों आते हैं। जो ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं जा सकता है और 42 डिग्री सेल्सियस से अबव नहीं जा सकता है। ठीक है। तो हम किसी छोटे बच्चे का, स्मॉल चिल्ड्रन का या ओल्ड पीपल का बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हम थर्मामीटर को कहाँ रखते हैं, उसकी आर्मपिट में रखते हैं। और आर्मपिट में रख के टेम्परेचर मेजर करते तो हमेशा 0.5 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस लोअर दिखाता है देन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर। अगर आपका एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और आपने उसको आर्मपिट में रख के चेक किया है तो वो आपका या तो 36 डिग्री सेल्सियस या 36.5 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम उसे अपने आर्मपिट में रखते हैं तो उसका 0.5 या 1 डिग्री सेल्सियस कम ही दिखाता है। अब दूसरा एक और स्केल होता है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसे हम फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं। ये इसका जो टेम्परेचर का यूनिट है वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और इसे हम डिग्री फ़ारेनहाइट से डिनोट करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है वो इक्वल होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से। ह्यूमन बॉडी का अगर सेल्सियस में देखेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होगा, पर अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में देखते हैं तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि हम अपने इसमें डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर में देखते हैं तो उसमें हमें फ़ारेनहाइट में ही मिलता है। अब जो और साइंटिफिक स्टडीज़ है उसमें फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ नहीं किया जाता है। अब एक दूसरा टेम्परेचर स्केल बना दिया गया है जिसका नाम है केल्विन स्केल, जिसका यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो केल्विन होता है और इसको हम के से डिनोट करते हैं, और ये ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है केल्विन। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तीनों टेम्परेचर स्केल्स हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, जो हैं ये उनके ऑनर्स के साइंटिस्ट के नेम पे रखे गए हैं जिन्होंने उन्हें डेवलप किया गया था। अब आगे इसमें ये देख लेते हैं, अगर हमें टेम्परेचर सेल्सियस से केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना होता है तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जो सेल्सियस स्केल में आपका टेम्परेचर है उसमें 273.15 डिग्री प्लस करके, अगर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है और हमें उसको केल्विन में पता लगाना है तो उसमें हम 273.15 डिग्री प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 300.15। आई होप समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन जो आपने एक जो देखा होगा वो आपका होगा स्कूल लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो आपने स्कूल लेबोरेटरी में देखा होगा वो कैसा होता है
लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास होता है, यहाँ पे एक लंबा सा यूनिफॉर्म सीधा ग्लास होता है और जो कि बंद होता है, और इसमें नीचे एक बल्ब होता है जिसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसमें अगर हम जब मेजर करते हैं किसी भी चीज़ में डाल के तो ये लिक्विड जो है वो ऊपर चला जाता है। और इसमें जब हम जो भी टेम्परेचर मेजर करते हैं इसमें हम सेल्सियस में मेजर करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट में मेजर करते थे और इसमें हम किस में करते हैं, सेल्सियस में। जब हम इसके थ्रू अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं किसी भी चीज़ का, तो जो लिक्विड होता है अगर वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो ऊपर चला जाता है, कम होता है तो वो नीचे ही रह जाता है। और जो लिक्विड यूज़ होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर में वो जनरली अल्कोहल होता है या फिर मरकरी होता है, और अल्कोहल को हम रेड कलर का बनाते हैं जिससे वो इजीली सीन हो, इजीली दिखे हमें। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब अपने। करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। जब आप लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ करते हो किसी चीज़ का टेम्परेचर देखने के लिए, मेजर करने के लिए, तो क्या क्या करेक्ट वेज होती हैं। पहला क्या होता है, जब आप थर्मामीटर से वाटर का टेम्परेचर देख रहे हो तो जो उसका ये बल्ब होता है वो नीचे बॉटम, बीकर के बॉटम में टच नहीं होना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। थर्मामीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली, वो वर्टिकली सीधे पकड़ा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो इधर की तरफ टिल्ट हो, इधर की तरफ, वो सीधे होना चाहिए। टेम्परेचर तभी पता लगेगा जब वो वाटर के अंदर होगा। जो इसमें लिक्विड कॉलम होता है उसके सामने, जस्ट उसके सामने हमारी आइज़ रहनी चाहिए जिससे हम पता कर पाएँ, पढ़ पाएँ कि कितना टेम्परेचर हमारा आया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम अपने नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है एयर टेम्परेचर। एयर का टेम्परेचर कैसे पता लगाते हैं। आप सबने देखा होगा कि ये जो एक डिवाइस है ये टंगा रहता है, हैंग रहता है आपके स्कूल लेबोरेटरी में, डॉक्टर के क्लिनिक में, हॉस्पिटल्स में। ये किस लिए यूज़ होता है, ये आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया देता है कि आपके रूम का टेम्परेचर कितना है। ये इसीलिए हम इसे हैंग करके रखते हैं कि हमें अप्रॉक्सीमेट आइडिया देता है कि हमारे रूम का टेम्परेचर कितना है। आप सबने देखा होगा जो वेदर रिपोर्ट्स आती है न्यूज़पेपर, टीवी, इंटरनेट में, इसमें भी मैक्सिमम और मिनिमम एयर टेम्परेचर बताया गया होता है दिन का। तो वो किसके थ्रू बताया गया होता है, इसी स्केल के थ्रू बताया गया होता है। अब हम यहाँ देख लेते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स है एयर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। एयर टेम्परेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वेदर के पैरामीटर के लिए, और ये मॉनिटराइज किया जाता है वेदर स्टेशंस पे। पूरे हमारे वर्ल्ड में जितने भी वेदर स्टेशंस हैं वहाँ पे एयर टेम्परेचर मॉनिटराइज किया जाता है, और फिर जो अलग अलग जगह के अलग अलग एयर टेम्परेचर आता है उसी को यूज़ करके वेदर फोरकास्ट बनाया जाता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा अच्छे से। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।